ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, अंदर की तरफ इनवर्ड होगा, सॉरी आउटवर्ड होगा, गलत बोल दिया, आउटवर्ड होगा, माइनस में इनवर्ड होगा, इसमें क्या होगा, आउटवर्ड होगा। फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अच्छा, निगेटिव होता है तब क्या होगा, इनवर्ड होगा। इसको क्या लिखेंगे, फील्ड लाइन ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। लिख लो, बना लो फटाक से। अब इसके बारे में लिखेंगे, स्टार पॉइंट डाल के लिखो। फर्स्ट वाले केस के लिए लिख रहे हैं, वन भी लिख सकते हो, इसको अगर वन, इसको अगर टू बोला जाए, फिगर वन और फिगर टू लिखो। इसके बारे में फर्स्ट स्टार पॉइंट क्या हुआ है चूक जी, यस ठीक है। देखो, फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, स्टार पॉइंट डाल के लिखो ना, समझ में आ जाएगा तुम इसको पढ़ोगे तो। फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फिगर वन शोज, फिगर वन शोज the line of force of an isolated, the line of force of an isolated positive point charge, the line of force of an isolated positive point charge, full stop। दोनों परमिता आ गई, तानिया आ गई, परमिता परमिता तानिया 3 4 5 6 7 8, 2 लोग एबसेंट है, रतन एबसेंट है और रिया, हाँ ठीक है, 14 लोग हैं अपने पास टोटल। हाँ तो क्या लिखे, फिगर शोज द लाइन ऑफ द फोर्स ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फुल स्टॉप। दे आर डायरेक्टेड रेडियली, they are directed radially, they are directed radially outward because a small positive charge, a small positive charge would to accelerated, would to would, would to accelerated in the outward direction, in the outward direction, बाहर की तरफ इंफिनिटी तक, ठीक है, फुल स्टॉप। दे एक्सटेंड टू इंफिनिटी, they extend to infinity, full stop। The field is spherically symmetric, the field is spherically symmetric। spherically symmetric वाला कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था कि कब बोला जाता है spherically symmetric, जब क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरा, मतलब उसमें अगर एक ही जगह पे हो तो नॉन सिमेट्रिक होता है, ये होता है ना रे। द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, दैट इज it looks same in all directions, same in all directions, comma as seen from the point charge। पॉइंट चार्ज की तरफ से अगर देखा जाए तो चारों तरफ मतलब सेम डायरेक्शन से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फिगर नंबर फर्स्ट के बारे में। हाँ, सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, रिपीट करूँ क्या, दे एक्सटेंड टू इंफिनिटी, फुल स्टॉप। द फील्ड इज स्पेरिकली सिमेट्रिक, दैट इज इट लुक्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस एज सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बारे में लिखते हैं।
लिख भी देता हूँ बोर्ड पर, थोड़ा बच्चे को ऑनलाइन वाले को अच्छा हो जाएगा ना, कभी कभी सुनाई नहीं देता। फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। लाइक दैट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, लाइक दैट ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक field is negative, field is a negative, एक second, the electric field of a negative point charge is also spherically symmetric. But the line of force point radially inwards अंदर की तरफ, as shown in figure B, as shown in figure 2, figure 2 हमने नाम दिया था, figure 2, they starts from infinity and reaches to negative point charge. They start from infinity. रिपीट कर रहा हूँ, फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एक बार देख लो बोर्ड की तरफ, समझ लो, उसके बाद लिखोगे ना तो फिर राइटिंग का पता चलेगा। फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज मतलब लाइक दैट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह ही, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज का, इज आल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे। बट द लाइन ऑफ द फोर्स पॉइंट रेडियली इनवार्ड, लाइन ऑफ फोर्स जो होंगे अंदर की तरफ होंगे, उसमें बाहर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ इनवार्ड होंगे। एज सम इन द फिगर 2, जैसा कि हमने फिगर 2 बनाया। दे स्टार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पॉइंट चार्ज तक आएगा। आप पॉजिटिव वाले में कहते हैं पॉजिटिव से होके इन्फिनाइट तक जाते हैं, बस यही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको छाप लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिंक दे देता हूँ, कल तक लिखना है तो अगला टॉपिक लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसमें एक तीसरा केस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, फील्ड लाइन ऑफ टू, इसका डायग्राम लास्ट में बना देते हैं, ठीक है ना। फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, देखो इन फिगर 3, फिगर 3 अभी बनाई नहीं है, बना रहे हैं, ठीक है। इन फिगर 3 या फिर ये लिख सकते हो, फिगर 3 शोज, ये लिखो फिगर 3, इन हटा दो, फिगर 3 शोज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फिगर 3 shows the electric line of force of an electric dipole, कुछ छूट गया क्या सृजन, लिखूं क्या बोर्ड पे या हो जाएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे बोर हो जाते हैं, नहीं लिखते हैं, तो जब लिखते रहते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, वरना बस खाली आवाज आवाज ही सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा लिख देना चाहिए क्या। फिगर 3 shows the electric line of force of an electric dipole, that is a system of two equal and
opposite point charges, that is plus minus q, separated by a small distance. इमेज बनना तेरे दिमाग में स्टार्ट हो गया ना? Separated by a small distance, they start from the positive charge. They start from a positive charge and end on a negative charge. And end on a negative charge. Full stop. The line of force seem to contract. The line of force seem to contract lengthwise as if the two charges are being, ये सब कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है. दो चार्ज जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा, बता चुका है ना? वही चीज़ है यहाँ पे भी, बस वही चीज़ लिखना. लेंथ वाइज है कि टू चार्जेस आर बीइंग pulled together. This explains attraction between two unlike charges. Full stop. The field is cylindrically symmetric about the dipole axis. ये कैसे होगा बताया था ना? सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक कैसे होते हैं, याद है बंटी? द फील्ड इज, मतलब इसमें जो भी लाइन लिखा रहा हूँ सारे को एक एक करके टॉपिक वाइज समझाया जा चुका, पहले समझाया ना? द फील्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक अबाउट द, जिन बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं किया है वो उसको कर लो, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तुमने किया था ना ग्रेस? अबाउट द डायपोल एक्सिस. ऊपर का मिटा दूं क्या? एक बार पढ़ के देख लो, दिमाग में इमेज बन रहा है कुछ या नहीं? अबाउट द डायपोल एक्सिस. मुझे लग रहा है कि सब कुछ तुम्हें आ गया होगा समझ में, या हमारे पास मैं पढ़ के सुनाऊं? बोलिए सर, आ गया ना? इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने बोला ही नहीं, जो चीज बता रखे थे वही चीज. क्लास करिए जाके पिछला, फिर पूछिएगा नहीं आएगा तो 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा उसको समझाने में. कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है. लेक्चर देखोगे ना तो और भी कुछ नया चीज भी सीखोगे. बताओ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक किस किस को नहीं आता है? अगर 3 लोग हो गए तो फिर बता दूंगा. ये देखो, हमें पता था यही 3 होगा. अच्छा, इसको पूरा पहले एक लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं. डायपोल एक्सिस तीनों, इसलिए इसको दोस्ती बोलते हैं कि चलो है ऑनलाइन में भी. अच्छा ठीक है. सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक दैट इज द फील्ड पैटर्न, दैट इज, इसको कंप्लीट कर लेते फिर बताता हूँ सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक कैसे है. मतलब दैट इज आई डॉट ये लिखना यहाँ पे, इसके बाद डायपोल एक्सिस, दैट इज आगे लिख. द फील्ड पैटर्न इज सेम in all planes. The field pattern is same in all planes, passing through the dipole axis. Same in all planes, passing through the dipole axis. Full stop. Clearly,
clearly the electric field at all point charge sorry the clearly the electric field at all points on the clearly the electric field at all points on the equatorial line equatorial equatorial line is parallel to the axis of the dipole is parallel to the axis of the dipole to the axis of the dipole इसका डायग्राम किधर गया हर कोई मेरे को आईक्यू बुला देता है कौन है जो बुला देता है हम तो आशीष को बुलाते थे ग्रेस ग्रेस मेरे क्लास में ऑलमोस्ट सारे मेरे को आईक्यू बुलाते हैं कंफ्यूजन पता नहीं क्यों चेहरा पसंद मतलब चेहरे से पता नहीं चलता क्या ये मास्क खोलते नहीं मास्क खोला कर वरना तेरा मुंह क्या बन जाएगा पता है अभी तो खोल दे सर स्कूल में भी बोला था स्कूल में मुंह नहीं खोलने से क्या होगा बता दे ग्रेस स्कूल में मास्क डेली लगाएगा तो क्या होगा बताया था 10th में मैंने तुम्हें क्या होगा ये बता नहीं सकते ना सबके सामने अच्छा नींद नहीं आएगा सोच के याद करो कि हमने क्या बोला था बता दो यार सर आप बोल दीजिए ना याद नहीं बोल सकते इसका डायग्राम बनाओ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लो कहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ठीक है तो क्या लिखा कि दो इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज होंगे एक होगा प्लस क्यू एक होगा माइनस क्यू जो सेपरेट हो गए एक स्मॉल डिस्टेंस पे तो ये मान ले कि प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज तो जो इलेक्ट्रिक जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पड़ा हुआ था इस प्रकार से कैसे निकले तो अलग अलग पॉइंट निकलेगा इस प्रकार से उसमें नॉर्थ टू साउथ हो रहा था ना यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव अब देखो जो ऐसे करके जाएगा वो ऐसे करके आएगा नहीं होगा जो ऐसे जाएगा वो ऐसे आएगा जो इधर की तरफ जाएगा वो इधर की तरफ आएगा मतलब ऐसे करके कुछ बना लो बुक में बना हुआ है देखो तो मिल जाएगा ढूंढो तो बीच में भी तो क्या बीच में मतलब स्ट्रेट लाइन हाँ एक जाएगा इधर से भी पॉजिटिव टू नेगेटिव सही बोला ठीक है इस तरह से बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर डायपोल का डायरेक्शन इधर ठीक है डायपोल का डायरेक्शन तो नेगेटिव तो डायपोल डायरेक्शन तो नेगेटिव द फील्ड विल बी सिग्निफिकेंटली अबाउट द एक्सिस बट
डायपोल का डायरेक्शन क्या बोला? पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस जगह पे पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, नहीं लिखाया था वो वाला डायग्राम लिखा तो एक बार जो मैंने बताया था वो वाला सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक वाला वो देखा लग गया। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक वाला एक डायग्राम बनाया था ना मैंने, वो देखा। डायरेक्शन फ्रॉम माइनस हाँ माइनस से प्लस जाएगा। माइनस टू टू प्लस माइनस से प्लस जाएगा। नहीं ये नहीं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक दिखा ना, मैं वो मांग रहा हूँ। सर अरे वो माइनस से पॉजिटिव होगा, उसको उससे बदल देना डायरेक्शन। सिलेंड्रिकली तो वो डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया। चल बैठ, वो डायग्राम से एक्सप्लेनेशन होगा। बैठो बैठो बैठो। हाँ डायपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ठीक है। ठीक, देखते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। Vector from the positive point charge and the negative point element to the reactor is then become non-charging charging together to explain the potential and the production of electricity into the dipole axis. The field can be same as all field to the dipole axis. अगला पॉइंट टॉपिक लिखो, फोर्थ नंबर केस 4। अच्छा ये फिगर, इसका नाम दे दो फिगर 3, इसका नाम दे दो फिगर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। अब पढ़ेंगे हमारे फील्ड लाइन ऑफ द टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। देखो तीनों के इसको दिमाग में एक बार सेट करो। पहला वाला जो था इसमें क्या था? फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मतलब क्या थे? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वाले को पढ़े। दूसरा वाला जो था फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जिसके बारे में पढ़े, ठीक है। तीसरा वाले में हमने पढ़ा कि फील्ड लाइन ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, एक प्लस एक माइनस। और जो चौथा वाला है इसमें हम पढ़ेंगे फील्ड लाइन ऑफ द टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दोनों इक्वल होंगे पॉजिटिव होंगे, इसके बारे में लिखो, ठीक है। 4 केस बन गए। फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसके बारे में लिखो। फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिख लिए। देखो फिगर 4 shows the figure 4 shows the figure 4 shows the line of force of two equal line of force of two equal and positive point charge, टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। परमिता सुनाई दे रहा है? आशीष सुनाई दे रहा है? आवाज जा रहा है अच्छे से? हाँ सर। फिगर्स 4 shows the line of force of two equal and positive point charge, full stop. They seem to exert a lateral pressure as if the two charges they seem to exert a lateral pressure as if the two charges are being pushed away from each other. दोनों चार्ज एक दूसरे को, दोनों प्लस चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को पुश करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, तो ये क्या करेंगे? लेटरल प्रेशर लगाएंगे। दे सीम टू एग्जैक्ट लेटरल। तुम कहाँ पे हो भाई? पुश्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, पुश्ड अवे फ्रॉम ईच अदर लिख लिया, फुल स्टॉप। दो सिमिलर जो चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को पुश करेंगे, जिससे उस पर क्या होगा? लेटरल प्रेशर लगेगा। आगे देखो, दिस एक्सप्लेन्स, फुल स्टॉप के बाद दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस।
This explains repulsion between two like charges. Full stop. The field line, sorry, the field E vector, the field E vector दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस लिख लिए, फुल स्टॉप. उसके बाद द फील्ड ई वेक्टर इज जीरो एट द मिडिल पॉइंट एन. द फील्ड ई वेक्टर इज जीरो एट द मिडिल पॉइंट एन of the join of two charges. n for node. n of the join of two charges. These points is called normal point. These points is called, नहीं लिख रहे हैं सर. These points is called normal point. This point is called normal point. This point is called normal point. From which no line of force passes. From which no line of force passes. This field also has cylindrical symmetry. This field also has cylindrical symmetry. इसके लिए देखो, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज सेम टाइप के चार्ज ले लेंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो इस प्रकार से होगा कि देखो दोनों एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, तो एक समय आएगा जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल पे कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, आ जाएगा ना. मतलब ये अगर ये इस पॉइंट का नाम अगर हम एन पॉइंट लिख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट. क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट. हाँ कैपिटल एन. हाँ उसको ब्रैकेट में नॉर्मल की जगह न्यूट्रल लिख दो. नॉर्मल लिखिए, न्यूट्रल लिख दो. न्यूट्रल ज़्यादा अच्छा होगा. न्यूट्रल मतलब नॉर्मल, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड एक तरह से ना होगा, न्यूट्रल लिखना ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट हो गया. और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे. क्या हुआ सानिया, ऐसे देखो इधर की तरफ जाएगा पॉजिटिव से, इधर पे भी तो वही होगा, रिपल्सिव ही होगा हर जगह पे. इस प्रकार से बना लो तो अच्छे से बना पाओगे. तो हमको तो अच्छे से नहीं आता बनाना. ठीक है, आते नहीं है सब इतना एग्जाम में, लेकिन अगर मान लो आ गया तो क्या करेंगे, हम तो टॉपर देखने के सपने देख रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट n इज इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड एट n इज इक्वल टू जीरो. और केस 5 में चलते हैं. 5th पॉइंट लिखो. इस फिगर का नाम क्या दे देंगे, फिगर 4 ना, फिगर 4. तो ये देना पड़ेगा, वो हम उधर पे लिख रहे हैं ना, फिगर 4. क्या हुआ, नहीं बन रहा है, नहीं बनाना पड़ेगा. बट सारा डायग्राम मतलब इतना प्रोजेक्ट बना मैंने इसके लिए पहले जगह बना बना जल्दी बना. बनाने के लिए पहले जगह ये नेगेटिव का है, जल्दी से चप गया क्या, चप्पल पे रहा ना. हाँ नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए. आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद तेरा सिलेबस 60% हो जाएगा. उसके बाद 40% बाकी बहुत लेंदी है, सबसे लेंदी. पोटेंशियल वाला उतना लेंदी नहीं, पोटेंशियल करीब 40-50% हो चुका है, 50% आधा बाकी है. फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, अगला हेडिंग दो. फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर. फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर नहीं दी. 5 नंबर मतलब स्टार पॉइंट ही डाल रहे हो तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट. डायग्राम नहीं बनाया तो बना लो. चार्ज प्लेन कंडक्टर. फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर. PLAN प्लेन कंडक्टर, पूरा प्लेन सीधा. नहीं समझे, प्लेन कंडक्टर तो है उसके लिए, उसमें पॉजिटिव चार्ज ओनली भरे.
तो लिखो फिगर 5 शोज द पैटर्न ऑफ लाइन, फिगर 5 शोज, फिगर नंबर 5 अभी बनाए नहीं, ये 4 है। फिगर 5 शोज द पैटर्न ऑफ लाइन्स, द पैटर्न ऑफ लाइन्स of force of positively charged plane conductor. Full stop. A small positive charge, a small positive charge would tend to move, would WULD would tend to move normally away from the plane conductor. रिपीट करूँ क्या? A small positive charge would tend to move normally away from the plane conductor. ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो the line of force are parallel, the line of force are parallel and normal to the surface of the conductor. ये प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना? लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल होता है। The line of क्या बोला मैंने? The line of force are parallel and normal to the surface of the conductor. The line of force are parallel and normal to the surface of the conductor. Full stop. They are equispaced. They are equispaced. Equispaced मतलब equal space. ठीक है, EQUISPACED. Equispaced indicating, कॉमा के बाद indicating, equispaced कॉमा उसके बाद indicating that electric field, E vector is uniform at all points, indicating that electric field E vector, वेक्टर का सिंबल डालना ऊपर, ठीक है, is uniform at all points, uniform at all points लिख लिए, near the plane conductor, near the plane conductor। फिगर 5 ये बना लो। इसमें कुछ याद करने वाली बीमारी नहीं है, फिगर को ही बस एक्सप्लेन कर देना, फिगर बनाना है उसको एक्सप्लेन कर देना। एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, जिसमें ओनली प्लस चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते थे, नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते थे, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो हमने मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर ले लिया, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा वो इस प्रकार से होगा। जितने पॉइंट जो है उसको डाल दो, ठीक है। फिगर 5 आप लोग फिगर नहीं बनाएंगे सर, डायरेक्टली बनाएंगे। नहीं लगा, अरे नहीं लगा, ऊपर में लगा नहीं, मैंने देखा नहीं लगा, ऐसे नीचे मैंने देखा तभी फिर मैंने बोला दिख गया क्या? नहीं लगा तो अच्छा है तुम्हारे लिए। नहीं तेरा ठीक है, थोड़ा तुम्हारा लगा था ना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, अभी अच्छा लग रहा है, वीडियो को थोड़ा अजीब सर्किट अभी लगा के पता चला।
देखो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, relation between electric field strength and density of line of force, density of line of force, density of line of force. Density of line of force. Strength. And density of line of force. अरे अगर तेरे को मैगी बनवाना है तो मेरे को बुलाना है, तेरे को स्टाइल नहीं खाना हो तो तो इसको बना के दे दो। यूट्यूब देख के बनाता है। बच्चा यार मैगी यूट्यूब देख के बनाता है, कितने अच्छे दिन आ गए। सर फिर से डायग्राम बोलेगा। बनाओ, अल्लाह नहीं। सर आशीष कुछ हाँ बोल रहा आशीष, है। क्या हुआ आशीष? फिर से बोलिएगा क्या बोलूं? सर, अभी आप जो लाइन बोले ना, अच्छा हाँ रिपीट करो, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक डायग्राम बनाना तुम लोग, देखो कैसे बना रहा हूँ, वैसे बनाना है। पहले एक बार देख लो, स्टेप्स देख लो, पता चल जाएगा क्या बना रहा हूँ। रेनबो। रेनबो नहीं बना रहे हैं, यहाँ तो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये एक साथ ऐसे नहीं, ये गलत हो गया यार, पैरेलल टाइप से मतलब आएंगे। इसका नाम है इस प्रकार से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पे हमने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है ना। ये जो हो गया पी एक रीजन है, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। और ये एक रीजन हमने सेलेक्ट किया क्यू, ये एक रीजन क्यू सेलेक्ट किया। यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ व्यू, हाँ रीजन ऑफ वीक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बहुत सारे मतलब लाइन है, यहाँ पे वीक फील्ड है, ठीक है। इसके नीचे लिखो, बना लो इसको। डेंसिटी ऑफ लाइन्स, और बातें मत कर टिपू, लाइन्स ऑफ फोर्स is proportional, density of line of force is proportional to the electric field strength, to the electric field strength। यहाँ से ये दिख रहा है कि भाई डेंसिटी जो होगा लाइन ऑफ फोर्स का वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जितना कम लेंस होगा, यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ फोर्स है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे? इसके बारे में लिखिए। जैसे मर्जी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक रीजन में ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स होगा। क्या बना रहा है तू? क्या सर? क्या जो तू बना रहा है? वो इसको दिखा रहा था। हाँ फोटो दिखाया था। फोटो नहीं था, डायग्राम था। इलेक्ट्रिक ठीक है,
ओए हल्ला नहीं नहीं इंट्रोड्यूस अभी नहीं कराना है ठीक? मेरा नाम तो हेलो इसका अरे तानिया कहाँ है रे? वो तानिया तो मोबाइल नहीं है, में आई है क्या? मोबाइल के मैं अंदर उसी को ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल के अंदर बैठी हुई है। नहीं है, हाँ तानिया है, तानिया परमिता 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 आशीष, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। नया टॉपिक नहीं नहीं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ लिखिए इनके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो लिख लीजिए। स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द, फिर से लिखो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज electric field strength at a point electric field strength at a point है। देखिए देख अभी ये डायग्राम बना रहे, मारेंगे कान उससे क्या छपना है अभी लिखना। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द number of lines of force cutting a unit area element force cutting a unit area element cutting a unit area element placed normal to the field at that point. Full stop. As shown in figure, the electric field at P is the electric field at P is stronger than at Q. The electric field at P is stronger than at Q. Means EP greater than EQ. EP greater than EQ. हाँ डाल सकते हैं, तो पहले ही बोल दिया कि वेक्टर होगा। यहाँ पे नहीं डाले, हर जगह पे डालना जरूरी थोड़ी है, बस एग्जाम में लिखेंगे तो डालना पड़ेगा। ये बोलकर वेक्टर होगा तो पता ही सबको होगा। लिखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगला हेडिंग लीजिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Continuous charge distribution. In practice, मतलब कि अभी हेडिंग के बाद हाँ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इन प्रैक्टिस वीडी इन प्रैक्टिस वीडी charges much greater in magnitude than the charge on an electron. Then the charge on an इलेक्ट्रॉन। अभी जो 3-4 टॉपिक हम करा रहे हैं तुमको, ये छोटा छोटा जैसे तुम्हारा
इस टाइप का फॉर्मूला सब जो आ रहा है ये थोड़ा अभी समझने में दिक्कत होगा। जैसे डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, जैसे तुम्हारा जो सिग्मा इज इक्वल डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, इस टाइप के छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े होंगे ना। जैसे कि डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, ये सब एक ही है, ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं, सब कुछ एक ही, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इस टॉपिक को सबको लिखेंगे। ठीक है, इन प्रैक्टिस वी डील विद द चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड than the charge on an electron, so we can ignore the quantum nature of charges and imagine that the charge is spread in a region in a continuous manner. Such a charge distribution is known as continuous manner. Such a charge distribution is known as क्या हुआ, क्लियर नहीं लिख रहा हूँ क्या, पता चल रहा है ना? सर आप वहाँ लिख रहे हो और ये मेरा दिख रहा है। आंखों में कम प्रेशर पड़ता है। क्या बात, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, वो आपका सिर यहाँ पे आ रहा सर। सानिया, मैं लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो और भी साफ करूँगा। हमारे में तो मैं ऐसे लिखता हूँ, बच्चे समझते हैं। नॉन एज कंटिन्यूअस। अब तुम बिल्कुल स्पष्ट जो ढूंढोगे ना, तब तुम 12 में आ गए, तो थोड़ा सा खुद से भी गेस कर सकते हो कि क्या लिखा है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इस टॉपिक के बारे में तुम्हें वर्ड के बारे में बिल्कुल सारी ज्ञान नहीं है कि ये वर्ड है क्या, तब जाकर तुमको दिक्कत होगा। अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो हाँ, अब ठीक है, अब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। अब ठीक है, मतलब चेयर के वजह से मैं रखे इस समय बैठूंगा अभी ना, फिर बैठूंगा तेरे सिर पे। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू तुम, अच्छा देखो यहाँ मतलब डायग्राम बना लो छोटा सा, तुम्हारे बुक में यहाँ पे बना हुआ है, देखो डायग्राम छाप डालो। कोई हल्ला नहीं, हल्ला नहीं करना है। तो एक ही डायग्राम में सब कुछ दिखा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, एक डायग्राम बना लो। मान लो कि एक स्फीयर है, इसमें से हमने एक छोटा सा डीक्यू मतलब काफी कम एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा। क्या हुआ ठीक है, यहाँ पे क्यू नोट ले लिया हमने, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर इसको, और ये जो चार्ज है यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, डी क्यू मीन्स बहुत ही कम चार्ज है। तो ऐसे कंडीशन में जो फोर्स लगेंगे वो एफ जो लगेंगे वो क्या लगेंगे, लीव क्यू नॉट। इसका प्रूफ करेंगे थोड़ी देर बाद, आ जाएगा समझ में। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और बोले हैं ये क्या होता है, आर स्क्वायर। हाँ
हाँ बाद में आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा, फिलहाल लिख लो ये फॉर्मूला। डायग्राम भी बना लीजिए। हाँ आर डायग्राम वेक्टर है ना, हाँ आर वेक्टर है ना, क्या, हाँ स्कूल में नहीं करेगा तो एक स्क्वायर आर वेक्टर नहीं, आर क्या है? ये ट्यूशन में करा तो था सर। हाँ हाँ स्कूल में शायद इसका यूज, हाँ ये नीट लेवल पे चला जाएगा क्या। हाँ एक मतलब बहुत बड़ा मतलब है, इसमें बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें हमने डीपी चार्ज छोटे से चार्ज को सिलेक्ट किया एक रीजन पे, ठीक है। ट्यूशन में कराया होगा, मतलब बोर्ड में ये नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड में बस आज ही गए तो फॉर्मूला याद रखने से काम हो जाएगा। तेरे बुक में फोटो दिया हुआ है। अरे भाई सब कुछ करा देगा तो फिर हमारे पास क्या करने आओगे तुम? हमारा कैसे चलेगा फिर? नहीं ये छोटा जरूर। मैंने क्या बोला, 3-4 ऐसे फॉर्मूले तेरे पास अभी आएंगे ना जो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ही ना आएगा टॉपिक, लेकिन जब न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड करेंगे ना, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इसके इस प्रकार से है। एक और हेडिंग में है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाएगा, 1-2 टॉपिक आगे जहाँ पढ़ोगे ये पिछला फॉर्मूला का प्रूफ अपने आप आ जाएगा तेरे पास। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो इसके बारे में, पॉइंट नंबर ए डाल के लिखो, ए बी सी डी करके ऐसे मतलब 4-5 फॉर्मूला आएंगे, ए नंबर करके दिख रहे हैं, मतलब इसी फिगर में हम छेड़छाड़ करते रहेंगे, ठीक है ना। आगे लिखो, मतलब इसको मतलब हेडिंग डालेंगे ये नंबर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्कूल में तुम्हारा मतलब इसके बाद एक कौन सा गॉस लॉ है ना, वो पढ़ा दिया होगा डायरेक्ट, ठीक है। हाँ वही आते हैं, बीच का सारा चीज गुम कर दिया तो हाँ एग्जाम के मैंने आपको बोला था ना कि ये चैप्टर आ रहा है, तो आपने बोला था कूलम्स लॉ से करके जाओ। हाँ मैं कूलम्स और गॉस लॉ दोनों कर लिया था, मगर कूलम्स में वाला ज़्यादा देखा था, हाँ। कूलम्स का आया ही नहीं। ये तो भाई डिपेंड करता है। गॉस लॉ गया, गॉस लॉ गया, गॉस लॉ गया। और वो जो डायग्राम एक जो न्यूमेरिकल कराए थे वो तो आया था ना, न्यूमेरिकल कराए थे। अब सारा चीज थोड़ी आ जाएगा यार, मतलब मैं सुनना ग्रेस, मैं उसके मन की बात थोड़ी जानता हूँ टीचर क्या डालेगा, लेकिन गॉस लॉ आया था कि नहीं आया था, तो मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया ये कर लो ये कर लो ये कर लो, इसमें से तो लगभग सारा ही आ गया होगा। हाँ एप्लीकेशन करता है। अब तुमने कूलम्स लॉ को मेरे हिसाब से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, टीचर के हिसाब से गॉस लॉ ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसने वो पूछ दिया, लेकिन पूछा तो सही। सुनना कितना क्वेश्चन आ गया था जितना बता के दिए थे, मतलब जितना क्या तो हो गया ना यार, 4 आ गया, इसके साथ टॉपिक को बोल के दिया, उसमें से 4 आ गया और क्या चाहिए। अभी बोल रहे हो कि सर कल एग्जाम है, अब पढ़े कुछ भी नहीं है, कूलम्स लॉ चल रहा है, बोल रहा है कि सर एग्जाम में इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो बताए तो 4 आ गया, तो फिर तो पास तो होगी तुम अच्छे मार्क्स से। हाँ तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मान ले कि ये अच्छा लिखो पहले, उसके बारे में लिखो, ए नंबर में लिखिए क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एक्सप्लेन करो। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये लिख रहे हैं, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आशीष थोड़ा अच्छे से लिखना, थोड़ा ये कम समझ में आएगा, लेकिन इनके जो डेरिवेशन करेंगे ना थोड़ा बहुत तो फिर आने लगेगा, और न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा ही आएगा। It is a charge distribution spread over a 3-dimensional volume, spread over a 3-dimensional volume, 3-dimensional volume और रीजन कैपिटल V और रीजन V ऑफ स्पेस। हमने क्या किया, इसमें स्पेस में से एक रीजन V सेलेक्ट कर लिया, एक रीजन V सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑफ द स्पेस एज शोन इन द फिगर। We define the फुल स्टॉप के बाद we define the volume charge density at any point we define the volume charge density at any point
in the volume, sorry, in this volume, फिर से रिपीट करो, we define the volume charge density at any point in this volume. लिखना ही अच्छा होता है, लिखता हूँ तो एक ही बार बोलना पड़ता है, वरना 3 बार बोलना पड़ता है. in this point, फिर से बोल रहा है in this volume, यार 3 बार बोल चुका, फिर in this volume कर रहा हूँ. अभी आपने बोला इन दिस पॉइंट, उसके बाद बोल रहा हूँ in this volume. हाँ नहीं, उसके बाद का वो तो पिछला रिपीट कर रहा हूँ इसके लिए. तो रुक जाना, लिख लिया तो शांत रहना, आगे बोल रहा हूँ. अब बीच में बोल देते तो मुझे लग रहा है कि पीछे का छूट गया है. जब तुम लिख लिए, देखो आराम से बैठा है, आराम से बैठे, आगे बोलेंगे तो लिखो. ये बार हिंदी पर तो मैं पीछे वाला हिंदी पॉइंट देख रहा हूँ. ठीक है, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ. वी डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम, ठीक है, एज द चार्ज content per unit volume, as the charge content per unit volume at the point that is rho is equal to, क्या हुआ, वो तो ऐसे करेगा. तुमने बस फॉर्मूला पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन पढ़ा है, ये पढ़ा है ना भाई, नीट जेई वाले. तुमने बस रो पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, और उसको अप्लाई कैसे करना है ये पढ़ा है, इसके अलावा थोड़ी कुछ पढ़ा है. रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी. अब देखो ये क्या किया, सुनना, एक मतलब स्पेस में से एक ऐसा वॉल्यूम ले लिया, मतलब एक वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लिया. सुन, एक वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लिया जिसपे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है इसके ऊपर. आया बात समझ में, अच्छे से समझो. यहाँ पे हमने Q नॉट लिया, यहाँ से मतलब डिस्टेंस R लिया, तो हमने ये बहुत सारे चार्ज है, उसी में से हमने एक छोटा सा चार्ज को सेलेक्ट कर लिया जो है DQ. क्या है, DQ. तो वो DQ कितना होगा, तो DQ जो होगा तुम्हारा इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो जो होता है वो होता है DQ बाय DV. मतलब कितना चार्ज है एक छोटे से एलिमेंट्री एरिया पे, ठीक है, कितना चार्ज है वो डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम. इसका जो एक एलिमेंट्री पार्टिकल हमने सेलेक्ट किया, इसका जो वॉल्यूम है ये क्या है, ये नहीं लिखा, क्या ये लिख लो DV. इसका जो वॉल्यूम है ये तो पूरा वॉल्यूम है, सुन ध्यान से समझो, ये पूरा वॉल्यूम भी है. इनमें से हमने छोटा सा चार्ज को सिलेक्ट किया जिसका चार्ज है DQ और इसका वॉल्यूम है DV. क्या है, DV. तो रोज हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा DQ अपॉन DV, मीन्स DQ इज इक्वल टू रो DV. DQ इज इक्वल टू रो DV. तो ये तो इसका नीचे वाला कैसे जाएगा? कौन सा, हाँ ऊपर वाले में भी यूज हो सकता है, ये दोनों में कॉमन है भाई, इतना काम कॉमन था, बाकी उसी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. DQ इक्वल टू रो DV आ गया. ये जो V जो रो है तुम्हारा, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये क्या है, ये है भाई, ये जो है ये रो, ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू DQ बाई DV. अब यहाँ से देखो DQ आ गया, रो DV. अब देखो जो E होता था अपना वो क्या होता था बताओ, 1/4πε0 क्या था, Q बाय R स्क्वायर. तो Q बाय R स्क्वायर कब होता था बंटी, जब हम चार्ज Q ले देते. जब हम चार्ज DQ लेंगे, बहुत छोटा सा चार्ज ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा DQ बाय R स्क्वायर होगा कि नहीं. लेकिन जो छोटा सा चार्ज लिए तो उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, स्मॉल मतलब पार्टिकल को हम स्टडी कर रहे थे, इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन DQ बाय R स्क्वायर. तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0. ठीक है, DQ का वैल्यू क्या था, रो DV. क्या था, रो DV. DQ इज इक्वल टू रो DV था ना, तो रो DV डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं. हो गया, छाप लिए.
डी क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर बस किया है, कोई बात नहीं। आगे लिखो द एसआई यूनिट 4 नीचे उसके नीचे। इसके नीचे लिख दो। हाँ ये तो हो गया ना, ई इक्वल टू, ये इप्सिलॉन क्यों बना है, ई है भाई, इप्सिलॉन क्यों बना दिया, ये ई है इप्सिलॉन नहीं है, ये इप्सिलॉन बना रखा है, अर्थ का अनर्थ कर देगा। द एसआई यूनिट 4 रो इज द एसआई यूनिट ऑफ रो, रो रो ऐसे लिखता है, आर एच ये ऐसे, ठीक है ऐसे परसेंटेज। हाँ क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, तो लिखो द एसआई यूनिट 4 रो इज कूलम पर क्यूबिक मीटर, कूलम पर क्यूबिक मीटर, COULOMB कूलम पर क्यूबिक मीटर मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CM⁻⁻3 कूलम पर क्यूबिक मीटर। अच्छा उसके नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेकर देखते हैं नॉर्मल भाषा में। फॉर एग्जाम्पल इफ अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड over the entire volume of a sphere, if charge Q is distributed over an entire volume of a sphere of radius r, फिर से बोल रहा हूँ, if a charge Q is distributed over an entire volume of a sphere of radius r, then its volume charge density, मान लो कि एक स्फीयर है, ठीक है, इससे जो है तुम्हारा चार्ज Q है, पूरा मतलब इंटायर स्पेस पे क्या है, चार्ज Q है, इसका जो रेडियस है वो r है, रेडियस कितना है, r है, चार्ज Q है, ठीक है, प्लस प्लस डाला है मैंने बीच में, ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, होगा ना, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, स्क्वायर है ये, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे करके यूज करेंगे, तुम वहाँ पे वैसे करके याद किए हो, रो इज इक्वल टू dQ/dV, और वहाँ पे तो आ जाएगा मतलब वॉल्यूम बोलना है, कैसे निकाला, तो 4/3 पाई आर क्यूब निकाल के इसको क्यूब को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब में ये आंसर आएगा तुम्हारा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बोला गया कि चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है मतलब एक स्फीयर के एंटायर वॉल्यूम में, मतलब एक स्फीयर है जिनका रेडियस r है, इनमें चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या, ये स्फीयर का वॉल्यूम है तुम्हारा, मतलब कुछ तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम तो हम निकालेंगे ना, ये एक स्फीयर है जिन पे मतलब पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनका रेडियस r है, क्या है r, तो यहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, अभी जो पढ़ा था ना, ये देखो रो इज इक्वल टू dQ/dV था ना, ये तो बोला था सर, वॉल्यूम की जगह स्क्वायर का वॉल्यूम, हाँ इस वॉल्यूम की जगह वहाँ पे जो यूनिट एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए थे, एक एलिमेंट का वॉल्यूम दिए थे, और यहाँ पे एक स्फीयर का वॉल्यूम दे रहे हैं, बस समझ में, अगर हम सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लेते हैं तो उसका वॉल्यूम सिलिंडर का वॉल्यूम दे देंगे, और चार्ज जितना रहेगा उतना, वहाँ पे हमने चार्ज dQ लिया था, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज dQ हमने एकदम छोटा सा चार्ज लिया था, यहाँ पे चार्ज पूरा है तो पूरा ले लिया, वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन, अभी चार किस साइज के देखते रहो ना, घबराना नहीं है, फॉर्मूला वही है, रो इज इक्वल टू dQ/dV, बस यहाँ पे टर्म बदलते जाएंगे। क्या हुआ ग्रेस, कुछ बोलना है, अब बी नंबर पॉइंट उसी में क्लिक करिए, तो ये नंबर था ना, क्या हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, आसानी तो कुछ तो मैंने बताया ही नहीं अभी, कहाँ बताया, मैंने तो बताया कि रो इज इक्वल टू dQ/dV होता है, dQ कैसे निकलेंगे, dV कैसे निकलेंगे, ये सब बता रहा हूँ, घबरा मत, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें टॉपर बनना है तो सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिखा दो बुक में, ला दिखाता हूँ, कूलम पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पे क्यों लिखा था, ये गलत मतलब मार्कर नहीं चल पाया, चार्ज अब वॉल्यूम, देखो चार्ज का कूलम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यों होता है, मीटर के ऊपर देखो, उतना तो कॉमन सेंस कुछ भी लगा सकते हैं यार,
नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ये देख बट ये देख बुद्धि नहीं, ये देख लिया है ना, रो इज इक्वल, हाँ ये देख रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी लिखा है ना, वही तो डी क्यू बाई डी है ना, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सारा फॉर्मूला है, ठीक है। 1/4 का एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा भी बाई आर स्क्वायर, क्या हुआ है ना, सारा फॉर्मूला ये लिखे थे ना, सब कुछ है। ये देख ई इज इक्वल टू 1/4 का एप्सिलॉन, पूरी की तरफ और ये एडवांस लिख लिया, क्या हुआ? ओम सर 2 घंटे लेते हैं, इतना नहीं लिखा जितना आपने लिखा। मैंने तो 1.5 घंटे ही लिया भाई। वही तो सर। देखो ओम सर रहे चाहे नमन सर चाहे शिवाय सर, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं जो कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब ये बहुत मेहनत करके तैयार किया गया है। ये मतलब कोई और टीचर, यहाँ तक मेरा मानना है कि शायद इतना अच्छा कंटेंट ना दे पाए, है बस समझ में, ऐसा मेरा मानना है। हो भी सकता है मेरे से भी अच्छे हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से सबसे बेस्ट दे रहा हूँ। ये वीटो पावर कह सकते हैं, हम लोगों की हिसाब से ठीक है, क्योंकि इसमें तेरे को कुछ बचा ही नहीं है, पूरा पोथा बना दे। कितना पेज का वो बता रहे? सर हमारे किसके पास पूरा पूरा नोट्स किसके पास है? पूरा मेरे पास है, अभी तेरे पास है ना? मेरा वाला मेरे पास में पूरा सही है सर। पूरा दिखा, I don't know what it is. मेरा लिखा वाला। ये आपका अरे शोर मत करिए सर जी, ये देख content है। तुम तो यहाँ पे रहते हो, अरे ग्रेस देखिए, ये भी पूरा नहीं लिखा है, आधा पैसे लिखा है। कंसीडर द पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब मेन चीज छोड़ रखा है, उसके बाद भी देखो, ये देखो कंटेंट क्या चीज मैंने छोड़ रखा है बता। आज का लिखा है। हाँ, तो भी नहीं लिखा है ना। हाँ देख तुम क्या चीज छोड़ा है बता, तो ये कैसे टॉपिक ग्रेस जो तेरे ओम सर ने पढ़ाया वो हमने ना पढ़ाया। वो मैंने एक क्वेश्चन है ना, मेरे में सुनो, वो शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 12 में डिटेल में पूछते, शॉर्टकट में नहीं चलेगा। ये है ना कंटेंट क्या समझ से अच्छा नहीं है, वो लोग तो टॉपिक वाइज चलते नहीं है। टॉपिक वाइज नहीं, उठा पटक। और यहाँ पे देख, अभी जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, है फिर से बातें मत कर, बातें मत कर, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तुम्हें नहीं बोला, तुम्हें बस सुनना है, डाउट है तो पूछना। ये देखो अभी ये सारे फॉर्मूले को एक एक करके करने वाले, ये सारा एकदम टॉपिक वाइज चल रहा है। समय जितना भी लगे उससे कोई मतलब नहीं है हमें, आराम से बिंदास चले रहेंगे पुष्पा राज की तरह। लिख हमें सीखना है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज हाँ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है? ये देखो, ये देखो, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सरफेस चार्ज, सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अभी तक उससे पहले जो हमने पढ़ा स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फीयर का पढ़ा तो क्या कर दिया, स्फीयर का वॉल्यूम ले लिया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो सरफेस का वॉल्यूम ले लेंगे, करेंगे वही काम। सोल्व करने का तरीका एक ही है, बस तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा है। लिखो इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसका वॉल्यूम की बोला। हाँ उसका रियल है, गलती से तो मैं बोल दिया, ठीक है। अब इसकी तो किसी गलती बचेगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन अ स्पेस। हमने 2 डायमेंशनल स्पेस, ये 3D लिया ही नहीं, 2D ले लिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे एरिया से काम मिलेगा, ठीक है। ये क्या लिखा? इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन अ स्पेस। हमने स्पेस में से क्या किया, 2 डायमेंशनल सरफेस एस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिगर नंबर कितना है बुक का? फिगर नंबर 1.24, इसमें बीच वाला डायग्राम, पिरामिड है जैसे भी बनाओ, इसमें एज शोन इन द फिगर 1.59, एज शोन इन द फिगर, नहीं 1.24 है ना, हाँ 1.59 फिगर का है। अरे मेरा बुक थोड़ा उल्टा उल्टा है। मेरा 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 बुक थोड़ा उल्टा है। मतलब मेरा चलो फिगर वगैरह मत लिखो, एज शोन इन फिगर लिखो, फिगर नंबर मत डालो, एज शोन इन फिगर। तो आगे लिखो, वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी at any point on this surface.
We define the surface charge density at any point on this surface on this surface as the charge per unit area as the charge per unit area as the charge per unit area at that point तो देखो ये एक सरफेस एस था, हमने मतलब स्पेस में से एक सरफेस एस ले लिया जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। उनमें से हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लिया, मतलब जो था ds, ठीक है, मतलब एक छोटा सा सरफेस सिलेक्ट कर लिया जो है तुम्हारा ds, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो कितना है, dq, कितना है dq, जैसे नहीं वहाँ पे किए थे, यहाँ पे dv सिलेक्ट कर लेते, एक वॉल्यूम सिलेक्ट कर लेते, यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट कर लिए तो वॉल्यूम था dv, यहाँ पे सरफेस लिए ds, टोटल सरफेस एस था, वहाँ पे टोटल वॉल्यूम v था ना, तो v में से dv सिलेक्ट कर लिया, s में से ds सिलेक्ट कर लिए, इस पे चार्ज कितना है dq, तो dq जो होगा ना वो होगा सिग्मा ds। अब ये कैसे होगा तो देखो अभी ये समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है dq बाय ds, dq बाय ds, जैसे वहाँ पे था dq बाय dv, यहाँ पे हो गया dq बाय ds, है सब कुछ सेम, बस वहाँ पे रो था और यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो dq इज इक्वल टू रो ds, सॉरी सिग्मा ds, गलत बोल दिया, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। अब इसी को ले जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा यूनिट फॉर सिग्मा इज, ये dq कैसे के पता चल गया ना, हाँ, द SI यूनिट फॉर सिग्मा इज सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नहीं कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था कि मतलब मान लो कि पूरा स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी करने वाले। इफ अ चार्ज q इज, ये लिख लिए, बोर्ड पे जो है वो लिख लिए, आशीष कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, आवाज जा रहा है, कौशल नहीं है ना, तानिया, Yes, sir. कृष्णा, Yes, sir. परमिता, खाली हाथ उठाया परमिता, ऐसे इनकलाब जिंदाबाद। चलो, द SI यूनिट फॉर सिग्मा इज कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो फॉर एग्जांपल इफ अ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो स्पेस में हमने पढ़ा ना, अब छोटा सा की कॉन्सेप्ट लेके लिख लेते हैं। इफ अ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, over a surface of a spherical conductor of radius r, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, रेडियस r है। देन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस ये देखो ये एक स्फीयर है जिनके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है इसके ऊपर q है, ये देख सरिया चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका चार्ज जो है q है, रेडियस r है। यहाँ पे मैं पूछूंगा, मान लो इस टाइप से कोई केस क्रिएट करके दे दे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ये होगा चार्ज डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो तुम्हारा हो जाएगा एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, 4 पाई स्क्वायर, नहीं पूरा फुल स्क्वायर है ना, हाँ 4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, हाँ। ये देखो क्या, देन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, सही बोला ग्रेस ने, ये हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर।
ठीक है। और इस ये जो आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर में आएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर में इसका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर मान लो कि कुछ केस क्रिएट करके दे दिया जाता है, आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, एमसीक्यू में ही दे देगा। है बस समझ में, एमसीक्यू में ही दे देगा कि एक मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस दे देगा, उसमें बोला गया कि चार्ज भी दे देगा, कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। एमसीक्यू नहीं पूछा जा सकता है, एमसीक्यू यहीं से पूछा जाएगा। एमसीक्यू अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। एमसीक्यू अगर पूछेगा तो एक जो और बताए थे, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, वही से पूछेगा। एमसीक्यू में इस चैप्टर से यही छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। क्या हुआ? नहीं, मेंसुरेशन तो तेरा 10 तक ही है, कोई बात नहीं। सब बच्चे बोलते थे कि मेंसुरेशन मुश्किल है, पर हमारे बच्चे के लिए मेंसुरेशन आसान होता है। अच्छा सुनो, एक और केस है, सी नंबर। इसको बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें कराया गया होगा ये सब चीज शॉर्टकट में ना ग्रेस? लाइन उसके बाद फिर वॉल्यूम कराया। हाँ, वॉल्यूम लास्ट में कराया था। पहले लाइन ही करा दिया। लेकिन मैं इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, अपना जो मेन रेफरेंस है एनसीईआरटी, उसमें जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे। नहीं, ये तीनों एक ही साथ है, एक ही साथ है। ये हमने ये करेंगे। एक ही तो बात है। हमें ऐसा आप लोगों के ऐसे बच्चों को समझ में जल्दी आएगा। एक बार वॉल्यूम ले लिया, फिर उसके नीचे एरिया पे आ गए, उसके बाद पॉइंट पे। ठीक है, लिखे। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, it is a charge distribution along a one dimensional curve। नवोदय वाले बच्चे तुम लोग को ये सब कुछ भी नहीं कराया, छोड़ दिया पूरा, ये सब छोड़ दिया। छोटा सा मतलब वो, अरे फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया होगा। हाँ ये एक अच्छा नहीं, देखना नहीं है, समय नहीं है हमको कराना है। लिख, अरे मैंने कुछ नहीं पूछा, लिख। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग, मुझे कंप्लीट करना है भाई, वन डायमेंशनल कर्व और लाइन एल, वन डायमेंशनल कर्व और लाइन एल इन अ स्पेस। लाइन एल बड़ा एल कैपिटल वाला, इन अ स्पेस। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया है। ये देखो, एक लाइन ले लिया कर्व का, ठीक है, ये लाइन एल है, ठीक है, इन द स्पेस एज शोन इन द फिगर, फुल स्टॉप। वी डिफाइन द लाइन चार्ज डेंसिटी। तब हमें क्या करना है, लाइन चार्ज डेंसिटी, इसके सब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी बोलोगे हाँ, ये कहा होता है। लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा ही बोलते हैं ना। हाँ, लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, on this line, at any point on this line, line charge density at any point on this line। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब लाइन चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, है ना, सब कुछ सेम, एक दूसरे से रिलेटेड। पहला पढ़ रहे तो अजीब सा लग रहा था, क्या हो रहा है? पहले ये लिख लेना, लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, देख लिए, ऑन दिस लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैं डायग्राम ड्रॉ करने का मौका दूंगा ना। एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट अ पॉइंट, रिपीट कर दे रहा हूँ, वी डिफाइन द लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट। हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सुन ले, लाइन चार्ज डेंसिटी किसी भी एक पॉइंट पे ऑन दिस लाइन, जो किस लाइन पे होगा, एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब ऊपर में चार्ज होगा, नीचे में लाइन होगा, ठीक है। एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, हमने बस ये पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो इसका लेंथ है ये डीएल है। सुन ध्यान से समझो, ये लाइन था, इसका लेंथ कितना था, एल था। क्या था, हमने एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट कर लिया जिसका लेंथ डीएल है। यहाँ पे हमने क्यू नोट लिया, ठीक है, ये जो रेडियस है आर वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे डी क्यू कितना होगा, ये चार्ज कितना होगा, कहाँ पे,
ये डीएल पे सुनना, मैं अब जब समझा रहे तो छाप ले जल्दी समझ लेना क्या करेगी छाप के, दिमाग में लिखना, बुक में सब लिखा हुआ है। ये लाइन एल था, हमने एक छोटा सा लाइन सेलेक्ट कर लिया डीएल, यहाँ पे तुरंत लिखा, आर वेक्टर दिखाया। अब हम यहाँ पे चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना है, डी क्यू इज इक्वल टू, बता डी क्यू इज इक्वल टू जो होगा लेमडा डी एल। कैसे होगा, तो देखो जो लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी जिसको हम लेमडा बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एल, पता है। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी एल नहीं हो जाएगा, बस सब तो वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या राइट, हाँ अब याद आ रहा है। मैं बोला, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला लिख के बस थोड़ा थोड़ा बता दिया होगा, बस वही किया होगा। द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ लेमडा इज कूलॉम पर मीटर, सही है ना, यहाँ पे लेंथ है। अब क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एमसीक्यू अगर इस पे बेस्ट पूछा जाएगा, ये एग्जांपल में हाँ कहाँ क्यू स्क्वायर मीटर, कूलॉम पर मीटर है ना। हाँ अब मीटर, हाँ ये बोल रहा हूँ मैं भी, क्या बोल रहे हो, हम लोग तो कुछ गलत ही सोच लिए। अब एक एग्जांपल इस पे भी बेस्ट ले लेते हैं। एग्जांपल में छोटा छोटा क्यों लिखा रहा हूँ पता है, ऐसे करके एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। यही नहीं पूछेगा कि भी होगा ये होगा, ऐसे नहीं, इसमें डाटा डाल दिया जाएगा। अब समझ में। फॉर एग्जांपल, इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब चार्ज क्यू की जगह पे कोई चार्ज दे देगा, वैल्यू दे देगा, ठीक है। रेडियस की जगह पे रेडियस दे देगा, सब कुछ दे देगा, बोलेगा आंसर निकालो, लेमडा का वैल्यू निकालो, समझा। इफ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सामने लिख रही हो ना, ये डायग्राम मैं नहीं मिटाऊंगा, तुम बाद में भी बना सकते हो, जगह छोड़ तुरंत बना लेंगे, अब बुक में भी बने हुए। इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ अ रेडियस आर, एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, रिंग लेना पड़ेगा ना, अब लाइन के बारे में पढ़ रहे ना, तो लाइन से ही एक बड़ा सा लाइन को हमने फोल्ड करके रिंग बना दिया, ठीक है ना, नहीं समझे। एबीआई तेरा ही नाम है एबीआई, अरे मैं कंफ्यूज हो गया भाई, इसका नाम क्या है, ए बी है ना, ए बी आई है, लेकिन ए बी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो ये जो रिंग है, एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, आर है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कुछ लिखा है क्या अभी, इफ अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस आर, ये लिखा है ना, देन इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, पता है ये लेमडा को लीनियर, लाइन चार्ज डेंसिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, और डाल के तुम लिख सकते हो, लाइन चार्ज डेंसिटी को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, समझे, लाइन चार्ज डेंसिटी को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। देन इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू और डिवाइडेड बाय, अब देखो इसका लाइन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, ये जो रिंग हमने बनाया, ये लाइन से ही तो बनाया, लाइन को मैंने जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, तभी मैंने गलती से वॉल्यूम बोल दिया था एरिया वाले में भी 2 पाई आर। और ये किस चीज में आएगा, देखो 4 जगह कूलम में, ये मतलब ये तुम्हारा क्या है, सर्कमफ्रेंस है, तो ये तो लेंथ है, तो ये मीटर में आएगा, तो 4 कूलम पर मीटर में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये मतलब मत लिखो, ये समझ जाओगे, वरना इक्वल टू ये कैसे आ गया, बच्चे मर जाएंगे बाद में पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद है एक न्यूमेरिकल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अगले दिन करा दूंगा, आपसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्या हुआ ग्रेस, क्या बोला रे, बता ना मुझे भी यार, मैं भी हंसना चाहता हूँ, कान में जाके बोलता है, क्या बात बंटी बोल, हाँ क्वेश्चन करने के लिए, हाँ बोलिए, क्वेश्चन करना है, क्या पूछना है बताइए, क्वेश्चन करने के लिए लो लिखो, नहीं इन लोग का लड़की लोग है, जाने में दिक्कत नहीं होगा ना, टाइम देखो 9:45 हो गया, ये भी तो बोल रहा हूँ, भाग थोड़ी है, दिक्कत हो जाएगा ना, बेकार होने से नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। 2 ही लड़की हो, आज त्रिमूर्ति नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी है ना, एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, अगले निकालेंगे, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, तुम खुद से भी ढूंढ के कर सकते हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस
ए एक रिंग है जिसका रेडियस ए है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कर पाओगे अगर चाहोगे तो। ऑप्टेड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हेंस सो दैट, मतलब प्रूव करने वाला लंबा है, थोड़ा जाएगा 15 20 30 मिनट तक चला जाएगा, ठीक है। सो दैट फॉर द पॉइंट एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, मतलब तीनों चीज को मिला के पूछ लिया गया है। क्वेश्चन का ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। बुक में भी है, ढूंढना पड़ेगा, बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो अगले दिन करते, कोई दिक्कत। कितना पेज हुआ है? 2-3 पेज हो गया? 5 पेज हो गया 1.5 घंटे में, क्या बात करते हो? ग्रेस, आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है। ग्रेस है चुप करने की खुशी में इतना पेज भरा है आज। टाइम भी देखो ना, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ज्यादा करा है। नहीं तो 15 मिनट लेट शुरू किया था ना।